आप कनाडा में अपनी पहली गाड़ी खरीदने के लिए कार शोरूम में जाते हैं और सेल्स पर्सन आपसे सवाल पूछता है कि सर डू यू वांट टू बाय अ व्हीकल और लीज अ व्हीकल, और ज़्यादातर केसेस में आपका जवाब होता है बाय द व्हीकल, वेयर एज लीसिंग अ व्हीकल इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो आज के इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं कि लीसिंग अ व्हीकल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Welcome back guys. Now today we are talking about buying और leasing a vehicle. आपकी पहली गाड़ी कनाडा में काफ़ी स्पेशल है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास और कौन सा ऑप्शन बेटर है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे कि प्राइसिंग में क्या फ़र्क आएगा क्या नहीं आएगा, मैं सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करने वाला हूँ कंपेयर टू इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ कार, जस्ट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो दैट लीसिंग इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल। तो इस वीडियो में इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आई नो 0% पे गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं ऑल द टाइम, लेकिन वो शायद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ना हो अगर आप गाड़ी हर 2-3 साल में चेंज करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं डिटेल में लीसिंग के बारे में और कंपेयर करते हैं इसको बाइंग अ कार से, और वीडियो के एंड में आप मुझे बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन वर्कआउट करता है बेस्ट और आप क्या रिकमेंड करेंगे बाकी लोगों के लिए डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हैज़ बीन योर पास्ट एक्सपीरियंस। सो लेट्स टॉक अबाउट लीसिंग अ व्हीकल। ये ऑप्शन में क्या क्या मिलता है कंपेयर टू बाइंग अ कार। पिछले कुछ सालों में लीसिंग बहुत ज़्यादा डिमांड में रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एंड दैट इज़ वन रीज़न कि लीसिंग डिमांड में है एंड लॉट ऑफ पीपल प्रेफर दिस ओवर बाइंग अ ब्रांड न्यू कार। ना अगर सिंपल भाषा में बात करी जाए तो लीसिंग जो वर्ड है वो काइंड ऑफ रेंट से आया है। आप एक गाड़ी रेंट करते हैं रादर देन बाइंग दैट कार। सो ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस होती हैं लेकिन बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे बढ़िया फायदा लीसिंग का होता है कि आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चला सकते हैं हर तीसरे या चौथे साल में। ज़्यादातर लीसिंग ऑप्शंस 24 मंथ से स्टार्ट होते हैं एंड दे गो ऑल अप टू 4 to 5 ईयर्स। सो अगर आप हर 2-3 साल में गाड़ी बदलते हैं तो लीसिंग बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि आप गाड़ी की पेमेंट्स उतनी ही देंगे जितने टाइम के लिए आप चलाएंगे। तो आप ब्रांड न्यू गाड़ी चला सकते हैं कम मंथली प्राइसेस में। आप टैक्स सिर्फ उतने टाइम के लिए देते हैं जितने टाइम के लिए आपने गाड़ी चलाई है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 20,000 की गाड़ी थी, अगर आप खरीदेंगे तो आपको पूरे 20,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। वेयरएज अगर आप उसी गाड़ी को लीज करते हैं जिसकी कॉस्ट आपको 12,000 पड़ती है 3 साल में, तो आप सिर्फ 12,000 पे टैक्स पे करेंगे, ना कि $20,000 पे। सबसे बढ़िया फायदा यह है कि जैसे आपकी लीज खत्म होती है आप कार डीलरशिप पे अपनी गाड़ी छोड़िए और आप दूसरी गाड़ी की लीज टेक ओवर कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स और जनरल फीचर्स हर 2-3 साल में चेंज होते रहते हैं। सो ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हर दूसरे या तीसरे साल में चला सकते हैं। सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि आप हायर एंड की गाड़ियां जो ज़्यादा महंगी हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे, वेयरएज जब आप उसी गाड़ी को खरीदने जाएंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सो लीसिंग इज कंपेरेटिवली चीपर देन बाइंग द कार। एक और एडवांटेज, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको गाड़ी लीज करने से बहुत सारा टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो अगर आप गाड़ी लीज करने की सोच रहे हैं एज अ बिजनेस ओनर, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस कंपेयर टू बाइंग अ कार। अगर आप गाड़ी ज़्यादा चलाते नहीं हैं, आपको लिमिटेड नंबर ऑफ किलोमीटर्स चाहिए हर साल चलाने के लिए, तो लीसिंग इज़ अगेन बेस्ट, जस्ट बिकॉज हर साल आप कितनी किलोमीटर गाड़ी चला सकते हैं लीसिंग में वो आप पहले से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप उस किलोमीटर रेंज के अंदर रखेंगे अपनी गाड़ी तो आपका फ़ायदा होगा। अगर आप उसके ऊपर चलाएंगे तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पर किलोमीटर पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप उस किलोमीटर रेंज के अंदर रहते हैं सो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। सो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको लीसिंग के साथ मिलेंगे। सो अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आप ये सारे ऑप्शंस कंपेयर कर सकते हैं गाड़ी खरीदने से पहले कि आप इन सारी फैक्टर्स में आप किस कैटेगरी में आपको फायदा होगा, किस में नुकसान होगा, एंड देन यू कैन गो अहेड विद द डिसीजन दैट यू वांट टू बाय द कार और लीज द कार। नाउ बिफोर यू मूव फॉरवर्ड आई वुड ऑल्सो कंपेयर बाइंग और लीसिंग स्ट्रेट अप कि किसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सो दैट इट कैन हेल्प यू इवन बेटर। सबसे पहली चीज़ आती है जो है ओनरशिप। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपकी ओनरशिप होती है, आपको बैंक से लोन ज़रूर लेना पड़ता है, लेकिन एंड ऑफ द डे गाड़ी आपकी है। जब आप लीज करते हैं गाड़ी तो यू डोंट ओन द कार, लीसिंग कंपनी ओन्स द कार, और आपको जब आपकी लीज अग्रीमेंट खत्म होगा, लेट्स से 2 साल 3 साल या 4 साल जो भी आपने जिस पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया है, आपको गाड़ी वापस करनी पड़ेगी। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है अपफ्रंट कॉस्ट। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको एक डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। हालांकि 0 डाउन पे आपको गाड़ी मिल जाती है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फी और काफ़ी अलग अलग तरीके के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। वेयरएज जब आप लीज करने जाएंगे तो आपको सिर्फ पहले मंथ की लीज पे करनी पड़ेगी और एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ेगा जो आपको लीज्ड व्हीकल वापस करने के टाइम पे वापस मिल जाएगा। अगला फैक्टर आता है मंथली पेमेंट्स। मंथली पेमेंट्स जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं वो ये कि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं
तो आपको थोड़ी सी हायर मंथली पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। जब आप लीज करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली कम पेमेंट्स लगती हैं। उसका सिंपल सा मैथ ये है, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको पूरी गाड़ी का पे टैक्स लगता है, कंपेयर टू लीज जब आप करते हैं तब आपको लिमिटेड अमाउंट पे टैक्स लगेगा। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली पेमेंट्स, आई एम कंसिडरिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, बिकॉज लीज 5 साल के ऊपर नहीं होगी, वेयर एज अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 5 साल के ऊपर की आप फाइनेंस करवा सकते हैं। उस केस में आपको मंथली पेमेंट्स कम हो सकती हैं, लेकिन आपको ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा महीनों तक पेमेंट करनी पड़ेगी। कंपेयर टू लीसिंग में आपको आपका जो ड्यूरेशन होगा वो कम होगा। अगला बहुत इंटरेस्टिंग कंपेरिजन है, वो है अर्ली टर्मिनेशन का। अगर आप जो आपने गाड़ी खरीदी है आप उसको बाय बैक करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो जो आपका स्टैंडिंग लोन होगा आपको उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, विच कैन बी हैवी लुकिंग एट द फैक्ट कि गाड़ी एवरी ईयर डिप्रिशिएट करती है वैल्यू में। सो जो आपको डिप्रिशिएटिंग वैल्यू होगी वो भी पे करनी पड़ेगी। वेयर एज जब आप गाड़ी लीज करते हैं और आपको अर्ली टर्मिनेशन चाहिए होता है, लेट्स से आपने 3 साल के लिए लीज करी है लेकिन आप 2 साल के बाद ही गाड़ी वापस करना चाहते हैं, तो आपको 12 महीने का पेनल्टी पे करना पड़ सकता है, या आपको ढूंढना पड़ सकता है कि कौन मेरी गाड़ी की लीज टेक ओवर कर सकता है। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्टर विच यू शुड कंसिडर व्हेन बाइंग और लीसिंग अ व्हीकल इज माइलेज। नाउ व्हेन यू बाय अ कार, you can drive as many kilometers as you want because you are paying monthly installments and you owe the car. जब आप लीज करते हैं तो आपको प्री सेट किलोमीटर्स डिफाइंड होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आप उस नंबर ऑफ किलोमीटर्स के ऊपर जाएंगे तो आपको पर किलोमीटर पे कुछ सेंट्स पे करने पड़ते हैं, विच कैन रेंज फ्रॉम 30 to 40 सेंट्स डिपेंडिंग अपॉन व्हीकल टू व्हीकल, लेकिन उस पर पेनल्टी लगती है। वेयर एज अगर आप कम किलोमीटर यूज करते हैं तो उसका कोई बोनस नहीं है। सो बिफोर यू लीज अ व्हीकल, कैलकुलेट हाउ मेनी किलोमीटर्स roughly you would use in the entire year. Customization is another factor. जब आप गाड़ी बाय करते हैं तो आप जो मर्जी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, whereas जब आप लीज करते हैं तो आप, क्योंकि आपको गाड़ी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस करनी है, तो उस पर जो भी कस्टमाइजेशन आपने किया होगा आपको वो उतारना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, अदरवाइज उस पर पेनल्टी लग सकती है ना। ये तो थे कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बाइंग एंड लीसिंग अ व्हीकल, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू which one would work best for you, which one would help you get those monthly payments as much down as possible, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारी चीज़ बजट पे डिपेंड करती है और कितना आप यूज़ करते हैं। जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को हर 2-3 साल में गाड़ी चेंज करना पसंद है, उनके लिए लीज ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। जिन लोगों को ज़्यादा लंबे समय के लिए गाड़ी रखना पसंद है, उनके लिए बाइंग इज एनी गिवन डे बेटर ऑप्शन। नाउ द होल मैथ कैन बी वेरी डिफरेंट इफ़ यू आर बाइंग अ ब्रांड न्यू कार और बाइंग अ यूज कार। सो उसके बारे में भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं, पर आज की वीडियो में इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगता है, लीसिंग और बाइंग अ कार। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है लीसिंग को लेकर, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Do not forget to subscribe to my channel. I will catch you guys in the next one. Thanks for watching. Peace. एक एडवाइस इज नेगोशिएट। नेगोशिएट द प्राइस। जो प्राइस आपको बताया जा रहा है वो फाइनल प्राइस कभी भी नहीं होता। यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट, नो मैटर व्हाट द सेल्स पर्सन टेल्स यू, यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट।